एक बात कही जा रही थी कि कुर्मी से भी खतरनाक ईसाई लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि कुर्मी और ईसाई से भी खतरनाक जो एजेंडे में निशा भगत चल रही है, निशा भगत खतरनाक है समाज के लिए। मैं डंके की चोट किस कहना चाहता हूं। ये लोग बोले कि हम लोग दलाल हैं। जहां तक बात है देव कुमार धान की, उन्होंने जो कोल आंदोलन के महायोद्धा वीर बुद्धू भगत का जमीन को बचाया है, उसके बारे में आप दलाल बोल रहे हैं। भाई दलाल का क्या व्याख्या है? हम तो जांच कराएंगे। सीआईडी से बहुत सारे मामले आए हैं। कौन दलाल है पैदा करता हूं, कौन दलाल है, कौन लिया है। गीता सिंह उरांव के बारे में दलाल कहा गया। बेचारी कभी पैसा नहीं लेती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक पैसा नहीं लेती। अपनी पैसा जितने भी पेंशन आता है समाज के बीच लगाती है। और मैं समझता हूँ आज के दिन में यदि ईमानदार व्यक्ति है तो गीताश्री है। गीताश्री और देव कुमार धान का नखून बराबर नहीं है। दूसरी बात ही कहना चाहते हैं, ईसाई कसाई की बात कहाँ आया भाई? हम लोग ईसाई के एजेंट हैं, देव कुमार धान ईसाई का एजेंट है, वो एजेंट है। बताइए, इन लोग वही व्यक्ति लोग हैं जो ईसाई स्कूल में बाल बच्चे को पढ़ाते हैं और मंच में जो है आकर के गाली देते हैं। प्रेम जी, ये बताइए कि 17 अक्टूबर को आदिवासी बचाओ मोर्चा के तहत हुंकार महारैली रखी गई थी। आपको क्या लगता है कि सफलता मिली आपको? बिल्कुल बिल्कुल सफलता मिली है और ऐतिहासिक हमारी रैली थी। और सबसे उस रैली का जो खूबसूरती था कि वो समाज के प्रतिनिधि, संथाल समाज के प्रतिनिधि, अध्यक्ष टीव, लोहरा समाज के, भोक्ता समाज के, भारत मुंडा समाज के, हम समझते हैं कि जितने भी 32 जनजातियों के प्रतिनिधि वहाँ पर आए थे। और हम लोगों ने प्रस्ताव भी लिया कि किसी भी कीमत पर कुर्मी को आदिवासी बनने का नहीं देंगे और उसके लिए लगातार विरोध होगा। दूसरी बात ये भी प्रस्ताव लिया गया, आपने पढ़ा होगा बातों को, कि कोई भी व्यक्ति गैर आदिवासी से शादी करता है या रहता है, उसके साथ आरक्षण समाप्त कर देनी चाहिए। धर्म कोड के अभियान पर जमीन लूट को लेकर के, ये सभी को लेकर के प्रस्ताव पारित हुई। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि एक मेला की जैसा था। हुंकार का मतलब पहले ही बोला हूँ कि एक आदिवासी एकता का प्रतीक है, आदिवासी अखंडता का प्रतीक है। और धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, सबसे खूबसूरती बात जो हमारा परंपरा की संगठन होता था, आदिवासियों के पाड़ा समिति, मानकी मुंडा संघ, माझी परिणत महाल, युवा, बूढ़े, सब जो है एक विश्वास के साथ आए थे और ये सम्मेलन को, ये महारैली, हुंकार महारैली को सफल करने का काम किया। लेकिन जब महारैली का सफल करने की बात हुई, एक एक आदिवासी परिवार, एक एक सदस्य के आने की बात की, तो आदिवासी समाज की ही बेटी है निशा भगत। ऐसा क्या हो गया मंच में कि पूरा अफरा तफरी मच गया? देव कुमार धान जी पूर्व मंत्री रहे हैं। जब वो भाषण दे रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो माइक छीनने की कोशिश हुई। उनके साथ जो आए हुए थे बाउंसर, उन्होंने भी देव कुमार धान को धक्का मारा। तो आयोजन समिति में क्या किसी तरह की कह लीजिए कि असमंजस वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी? किसी तरह की कोई अनुशासन नहीं था, संयमित नहीं थे लोग? नहीं, देखिए, इस रैली में सबको छूट है आने का। और निशा बहन को हम लोग आदर भी करते हैं और बढ़ रही है, अच्छा बोलती है। लेकिन निशा भगत को बहुत सीखने की आवश्यकता है, अभी बहुत संघर्ष की आवश्यकता है। आपको 10 साल 20 साल काम करना चाहिए, आकर के हल्ला बोल तरीके से रहना। जैसे कि हम लोगों ने बैठा हुआ था वहाँ पर, निशा भगत के आने से पहले उसके लोग आते हैं, खाली करो सीट, खाली करो, निशा आ रही है, निशा आ रही है, निशा आ रही, खाली करो। जबकि वहाँ पर उरा मुंडा हो, संथाल सभी के प्रतिनिधि आगे बैठे हुए थे, हम खाली कैसे करवा दें? और चश्मे लगा करके पूरा जो है एक डॉन की जैसा, एक अराजकतावादी की जैसा आई और उसको बैठाया भी गया। जगह आगे नहीं था तो पीछे भी बैठने बोला, आगे भी कुर्सी लाया गया, वो बैठ गई। बैठने के बाद क्या होता है कि
कि जब देव कुमार धान जी जब भाषण दे रहे थे तो एक बार जो है माइक छीनने का जो उन्होंने प्रयास किया, इससे हम लोग छीन हो गए। कहाँ जा रहा है समाज? अरे आप बोलिए, सबको बुलवाता, सबका पैनल में नाम था, लेकिन सबसे पहले आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को बोलने की आवश्यकता है। एक समाज से 4 आदमी बोल रहे थे, सबको दे रहे थे हम लोग, अब बढ़िया से चल रहा था। लेकिन हम समझते हैं निशा भगत जो है कहीं न कहीं कोई शक्तियाँ काम कर रही है। उसे यदि अपमान महसूस हुआ, चाहे कुछ हुआ, उनको स्वयं से बोलना चाहिए कि अपनी रैली है, कोई बात नहीं, हमको बोलने दिया या नहीं दिया कोई ये नहीं है। कितना बढ़िया बोली जो हमारे बहन ज्योत्सना क्रिकेटा, मैं गई थी, बोलने नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई है, मैं समाज के साथ हूँ। लेकिन एक अराजकता पैदा करना, भूकाल पैदा करना, एक माहौल को ख़राब करना कि ईसाइयों का जो है रैली था, ये था, हमें लगता है कि निशा भगत जब कर रही तो सही कर रही होंगी। पूरी जनता ईसाई लोग थे, ऊपर में भी ईसाई थे, सब थे, ये चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन आप जो है आदिवासी रैली पर एक ईसाई द्वारा प्रायोजित रैली कहना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही कहना चाहता हूँ निशा बहन जी से कि आप संयम रखें, और जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा खासकर, अपने जो पूर्वज हैं, पुरखा हैं, उनका आदर करें, अन्यथा मुँह खानी पड़ेगी। ये मंच न मेरा है, न आपका है, न पार्टी संगठन का है, न ऑर्गेनाइजेशन का है। तो स्फूर्त आई थी, अब कोई 10-20 ला रहा था, कोई 20, बहुत अच्छे लोगों को बोलने नहीं मिला गया, बहुत अच्छे लोगों को बोलने नहीं मिला गया समय के अभाव से। फिर भी 2-2 मिनट लेकिन आप बोलने के लिए, आप एक लीडरशिप पैदा करने के लिए आप इस तरह का जो माहौल खड़ा कर रहे हैं, ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपने कहा है कि सब दलाल लोग बैठे हुए हैं, भाई दलाल किसको कह रहे हैं? आप जो पार्टी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है केंद्रीय सरना समिति, अकेले अध्यक्ष कौन है? फूलचंद तिर्की, उसका भाई है महासचिव। महिला मोर्चा की अध्यक्ष निशा भगत, और निशा भगत के पिताजी हैं जिला अध्यक्ष गुमला के। मतलब परिवारवादी ये है। और सरना समिति कितने हैं जी? कई ग्रुप में बटे हुए हैं। वो पार्टी संगठन में है। जब हम बता देना चाहता हूँ 2017 में हम लोग पूरा संघर्ष कर रहे थे, गोलियां चल रही थी CNT एक्ट आंदोलन में, उसमें मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, हमारे अब्राहम मुंडू को गोली लग गई थी, हम लोग तहार रहे थे। यही जो है अमर तिर्की, फूलचंद तिर्की और इन सब लोग जो है CM आवास में बैठ करके ऐश मौज कर रहे थे रघुवर दास के साथ। ये लोग बोले कि हम लोग दलाल हैं। जहाँ तक बात है देव कुमार धान की, उन्होंने जो कोल आंदोलन के महायोद्धा वीर बुद्धू भगत का जमीन को बचाया है, उसके बारे में आप दलाल बोल रहे हैं। भाई दलाल का क्या व्याख्या है? हम तो जांच कराएंगे, CID से बहुत सारे मामले आए हैं, कौन दलाल है पैदा करता हूँ, कौन दलाल है, कौन लिया है। हमारे बारे में बोल रहे हैं कि नगरीय आंदोलन में पैसा ले लिया। कहाँ पैसा लिया? सुबोध कांत सहाय से। चुनाव में भाई क्या होता है क्या नहीं, कौन किसको पता नहीं है। कौन पैसा नहीं लेता है, क्या लेता है, क्या गारंटी कौन नेता देगा भाई? और बोले कि नहीं केस नहीं होता है। नगरीय आंदोलन मेरे को केस हुआ है, लेकिन कोई बोलता है कि मुँह चुनौती देता हूँ, मुंह में बात करे। मैं भी चुनौती देता हूँ साहब कि आप कितना काम किए हैं, कितना क्या किए हैं। दूध का दूध, पानी पानी करके रहेंगे। हम यही कहना चाहते साथियों से, ये समाज की लड़ाई है, जनता के बीच काम करिए। अभी बहुत संघर्ष करना है। पेशा कानून लागू नहीं हुआ है, स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, और ट्राइबल सब प्लान की पैसा का डाइवर्सन किया जा रहा है। और यहाँ के रोजगार के अभाव में अन्य लोग प्रदेश में जाकर के नौकरी मांग रहे हैं। इसके लिए कब लड़िएगा? लेकिन नहीं। आज देखें पूरा राज्य में किसका पोस्टर लगा हुआ था? फूलचंद तिर्की। जैसे कि लग रहा है कि वही हम लोग पोस्टर देखा आपने कभी? रैली में कहीं आप फ्लैक्स देखा, पोस्टर देखा? यहाँ के युवा तुर्क नेता लोग, हमारे आकाश तिर्की लोग, ये सब लोग जो है कितना संघर्ष किया, वो कभी किया क्या? तो इस तरह की बात करके भूकाल जो पैदा कर रहा है, मैं समाज से भी कहना चाहता हूँ, नेता को पहचानिए।
गाना गाने वालों को नेता मत मानिए, अराजकतावादी को नेता मत मानिए। ठीक है, निशा भगत बोलती है, उनको इच्छा शक्ति है बात करने का, और लोगों को भी बात करने का। बहुत गाड़ी लाए थे, घोड़ा लाए थे, तो ये मंच खाली बोलने के लिए नहीं है, काम भी करो। लेकिन निशा भगत जो है कि जेल कैम्प की पार्टी की सदस्य भी थी, लेकिन जब कुर्मी और आदिवासी की बात हुई तो उसने मुखर होकर इस मुद्दे को उठाया, मोर्चा खोला, पार्टी से भी निष्कासित हो गई और लगातार हमलावर रही, अकेले मतलब उस वक्त जो है कि डटी रही। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस जो आंदोलन है उसमें एक दरार पैदा हो रहा है, आपस में ही लोग उलझ रहे हैं। कोई दरार पैदा नहीं हुआ, हम लोग हमेशा साथ हैं, सबके साथ हैं, और महिला बहनों को भी कहना चाहते हैं दायरे में रहें और स्वयं रहें, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि गैर आदिवासी पति खोज करके और आदिवासी की राजनीति भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, आपको स्वच्छ छवि वाले लोग की राजनीति करना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं कि बहुत पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी से, बाप से क्या। हाँ, मैं बाप पार्टी का अध्यक्ष हूँ, आदिवासी जन मुद्दे पर काम करता हूँ, हमारी सामाजिक पार्टी है। हमारे नेता संसद में बात करता है धर्म कोड को लेकर के, 5वीं अनुसूची को लेकर के। कौन माय का लाल बात करता है कि इतना तो संसद में विधायक बना दिए। और निशा भगत स्वयं पार्टी से रह चुकी है, जनता दल यूनाइटेड में रह चुकी है, कांग्रेस में रह चुकी है, जेल कैम्प में रह चुकी है 6 महीना पहले। अब कुर्मी के विरोध में आंदोलन कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लोगों से सर फुटबॉल लड़ेंगे कि मैं ही अच्छा हूँ, आप लोग सब गड़बड़ हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये अच्छा जनता तय करेगी। तो उस दिन जो घटना हुई मंच पर हुआ, हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, सुदूरवर्ती गांव घर से लोग आए थे अपनी एकता का परिचय देने के लिए, गोलबंदी के लिए, एक आवाज़ में हुंकार भरने के लिए। तो उसमें जो खलल पड़ा, तो आपको क्या लगता है कि वो कार्यक्रम में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज गया? कोई गलत मैसेज नहीं गया। ये कुछ व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के छात्राओं के द्वारा, उसके जो प्रतिनिधि हैं फेसबुक व्हाट्सएप में, वही लोग अनर्गल बात कर रहे हैं। इसको बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, इनको क्यों नहीं बोलने दिया, ये नहीं बोलने दिया, ये बोलना है, यही सब बातें हो रही है। अरे नहीं बोला तो नहीं बोला, इसे क्या मतलब है जी? बोलेगी कहीं और बोले, क्या दिक्कत है? गुमला में हम तुम रैली करो, वहाँ बोलो, सिमडेगा में बोलो, कौन रोका है? आज तक महाराज, मैं समाज से भी कहना चाहता हूँ, आज अलग राज्य होने के बाद आदिवासी मुद्दे पर एक भी समाधान नहीं हुआ है, एक ही समस्या का समाधान नहीं हुआ रहा है। तड़प रहे हैं हमारे लोग, पलायन इतनी बुरी तरह से कर रहा है, और एक आदमी को बोलने नहीं दिया तो हवक किए जा रहे हो भाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप समाज को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, हम लोग भी समर्थन करेंगे। लेकिन जो अग्रणी नेता हैं, हमारे समाज के प्रबुद्ध जन हैं, गीताश्री उरांव के बारे में दलाल कहा गया, बेचारी कभी पैसा नहीं लेती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक पैसा नहीं लेती, अपनी पैसा जितने भी पेंशन आता है समाज के बीच लगाती है। और मैं समझता हूँ आज के दिन में यदि ईमानदार व्यक्ति है तो गीताश्री है। गीताश्री और देव कुमार धान का नखून बराबर नहीं है। लेकिन मैं बच्चे हैं, हमारे बहन लोग हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बहन को ही सहम रख के बात करना है और मिलजुल करके आइए, बढ़िए, झारखंड को चलाइए। कौन रोका है? अब अकेले नहीं चला पाएंगे भैया, डेमोक्रेसी है। और दूसरी बात ही कहना चाहते हैं, ईसाई कसाई की बात कहाँ है भाई? हम लोग ईसाई के एजेंट हैं, देव कुमार धान ईसाई का एजेंट है, वो एजेंट है। बताइए, इन लोग वही व्यक्ति लोग हैं जो ईसाई स्कूल में बाल बच्चे को पढ़ाते हैं और मंच में जो है आकर के गाली देते हैं। अरे कोई सब हमारे भाई हैं, हिंदू बने हुए बच्चे भी जो आदिवासी कन्वर्ट सरना में नहीं आए हैं, वो भी हमारे भाई हैं। जानते हैं कि जब आदिवासी बनने की बात आती तो नस्लीय होता है। तो आखिर ये विवाद जो है कैसे सुलझेगा? आए दिन अगर ईगो एक शक्ति काम कर रही है। आए दिन जो सोशल मीडिया है, तथाकथित बहुत सारे चैनल भी हैं जो इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि व्यूअर्स बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज में गलत संदेश भी तो जा रहा है। उनकी भी फैन फॉलोइंग है, उनके भी शुभ चिंतक हैं कि नहीं, निशा बेटी जी के साथ गलत हुआ, बेटी आगे बढ़ो, दीदी आगे बढ़ो। तो समाज इसमें बिखर जाएगा ना कि आपके सपोर्ट में कुछ है, उसके सपोर्ट में कुछ है। तो बैठ के कोई एक सकारात्मक पहल होगी कि एक मुद्दे पर एक परिवार समाज लड़े। हाँ, बात होगी, लेकिन ठंडे दिमाग से,
आप किसी को गाली दे के चले जाएंगे और बोलेंगे कि हम बैठेंगे, आप बोलेंगे वो दलाल है, फिर बोलेंगे बैठ के बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आपकी मैदान खाली है, आप स्वेच्छा से राजनीति करिए। ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, एक विचारधारा की लड़ाई है। कोई रघुवर दास का आदमी आके जाके बोलेगा यहाँ पर, रघुवर दास जी को मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड में अराजकता पैदा करने का बात ना करें। जिस प्रकार से 2017 में हमको उखाड़ के फेंके थे ना, वैसे उखाड़ के फेंकेंगे। और कहीं न कहीं चाल है ये सब लोगों का, ये भोकाली है और चाल से जो अराजकता आदिवासी को पैदा कर। आदिवासी लोग सीधे साधे हैं बेचारे, बहुत सारा आदिवासी को लिखने पढ़ने भी नहीं आता है, सेंटीमेंट में आता है। और झारखंड में यदि आप मणिपुर बनाने का प्रयास करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? ये सब जो जुबान है, ये सब बातें जो चल रही है कि चाहता है कि झारखंड में हम लोग लड़े, अपने आप में लड़े। अब बताइए, एक बात कही जा रही थी कि कुर्मी से भी खतरनाक ईसाई लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि कुर्मी और ईसाई से भी खतरनाक जो एजेंडे में निशा भगत चल रही है, निशा भगत खतरनाक है समाज के लिए। मैं डंके की चोट किस कहना चाहता हूँ। आपको बात करना है तो एक खटिया और एक पटिया में बैठ का जो परिचालन है हम आदिवासी मूलवासियों का झारखंड में, इस रास्ते पर चलना होगा, डेमोक्रेटिक राइट पर चलना पड़ेगा। अब क्रिश्चियन बोलते हैं तो मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को बोलिए क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के स्कूल में मत पढ़ाओ तुम लोग, उसका घर में खाना मत खाओ। क्रिश्चियन की माँ की बेटी में पैदा होने वाले व्यक्ति जुबान चला करके निशा भगत के बारे में बोल रहा हूँ और अराजकता पैदा कर रही है, कभी हिंदू में पोस्टर लगाती है। अरे भैया, इस पर लड़ाई छोड़िए। हम अभी भी कहना चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण तरीके से आकर के झारखंड में जन मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं। और देखिए, आदिवासी में पॉलिटिकल क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है, नेताओं की कमी है। आप करिए काम, कौन नेता नहीं मानेगा? बढ़िया काम करेंगे, निश्चित रूप से नेता मानेगा। लेकिन आप इस तरह का जो अराजकता पैदा करेंगे तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। मंच में जो आपने जो करतूत किया है, भोकाली किया है, और आगे रो में कौन बैठे हुए थे? मुंडा समाज हो, समाज संतान सब प्रतिनिधि, उसको आप खड़ा कर रहे हैं। तो आप समाज से बड़े नहीं हैं, समाज के दायरे में करना पड़ेगा। और हमारी जो महिलाओं का संस्कार वैसा नहीं होता है निशा भगत जैसे। हमारे क्या संस्कार है वो हमारे लोग जानते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है कि आप जो है मिल बैठ करके समाधान करते हुए समाज को आगे बढ़ाइए, अन्यथा ऐसे से लोगों को हम लोग को भी आता है कि क्या करना है। 17 तारीख की जो आदिवासी हुंकार महारैली हुई थी, उसकी सफलता का श्रेय किसको देंगे? किससे कहना चाहेंगे कि धन्यवाद कि हाँ, हम लोगों ने आज हुंकार भरी एक आवाज़ में? देखिए, मैं हुंकार रैली में जितने भी लोग आए हुए थे, आदिवासी समाज के लोग, और एक कॉल में जो हम लोगों ने ऐलान किया था आदिवासी मोर्चा के तत्वाधान में, इसका पूरा श्रेय समाज को जाता है। और समाज से अपील करना चाहते हैं कि तर्क करिए और विवेचना करिए, चिंतन करिए और आदिवासी को विश्वास बनाए रखिए। और ये हमारा रैली नहीं था, ये आपकी रैली थी, समाज की रैली थी। समाज को ऐसे ही जो भी आंदोलन हो, आज हमला हो रहा है कुर्मी समाज के नेताओं के द्वारा, कल पेशा कानून के लेकर है, जमीन लूट को लेकर है, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर है, कल जो भी आंदोलन हो मिल बैठ करके करना चाहिए। यही जो है हमारा संदेश होगा। आखिरी सवाल यही कि जो उस दिन घटना घटी, जिस तरह से अफरा तफरी मची, जिस तरह से अनुशासन तोड़ा गया, उसको लेकर क्या कोई समीक्षा बैठक होगी? क्या निशा भगत पर कोई कार्रवाई करेंगे या उसको चेतावनी देंगे या फिर वो किसी मंच को साझा करेंगे साथ में आप लोग? देखिए, हम लोग समीक्षा करेंगे और निशा भगत को कार्रवाई या किसी भगत को कार्रवाई के पक्ष सब हमारी बहन है, सब हमारे लोग हैं। हम क्या कार्रवाई करेंगे? आप सुधार करिए, कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे कोई गलत कर देगा तो उसकी कार्रवाई क्या करेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सही रास्ते में चलिए, सही सिद्धांत में चलिए और झारखंड को जलने से रोकिए। जुबान पर लगाम लगाइए और बड़ों का आदर करिए। हमारे बड़ा भाई भगवान जैसे होते हैं, गार्जियन को हम लोग बाबा बोलते हैं। अपने बाबा जैसे तुल व्यक्ति को आप अपमान करेंगे और एक भोकाली की तरह जो है आप एक जेएलके पार्टी के नेता जैसा आप काम करेंगे, चश्मा लगा करके
हटो यार, हटो हटो, निशा आ रही है। अरे आपका पूरा मैदान खाली है, आप अच्छा काम करोगे ना, आदिवासी समाज इतने अच्छे हैं, गोदी में उठा के आपको बढ़ाएगा। कार्तिक उरांव जैसे लोगों को बढ़ाया, हमारे मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों को बढ़ाया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मंच में जो हुई, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ पूरे समाज के लोग। और आने वाला समय में आप किसी को बोलने न मिले, हमें भी बुलाइए, मत बोलने दीजिए, हमें कोई दर्द नहीं है, हम नहीं बोलेंगे कि समाज सही में जाना चाहिए, सही रास्ता में जाना चाहिए। क्या जी नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, हमको भी बुलाओ, हमको भी मत बुलाओ। यदि आपको किसी को लग रहा है कि बोलने नहीं दिया इसलिए हम बदला लेंगे, तो हम लोग को भी मत बुलवाना भैया। बुला लो, हम लोग को जाएंगे, बुलाओगे तो जाएंगे, समाज में लगेंगे। लेकिन नहीं बुलवाओगे, यदि सही तुमको लगता है कि नहीं बोलने दिया वो बहुत वक्ता लोगों को, इसलिए जो है रैली ठीक नहीं है, तो ऐसे रास्ते में मत चलिए। आदिवासी समाज बहुत खतरा में है। मैं बता देना चाहता हूँ, यदि इस बार एकता नहीं बनाओगे ना तो पूरी तरह से नाश हो जाएगा।